याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूपर बहनी प्रखर, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जीत सकते। हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही तगड़े टीजर के साथ इसलिए स्टार्ट किया जा रहा है बिकॉज आज हम बिल्कुल उसी माइंडसेट के साथ काम कर रहे होंगे कि यार मैं ना ग्रो कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम हियर टू विन। ठीक है, मैं आया हूँ इस वीडियो में सिर्फ ग्रो करने के लिए। आज मुझे जो जो भी चीजें मेरे साथ डिस्कस करी जा रही होंगी मैं सीखूंगा, समझूंगा और आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आज हम चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे जो क्योंकि सर्वाइवल के ऊपर। सर्वाइवल का मतलब क्या कि अब जो भी हमने कल बात करी थी औकात के बारे में, ठीक है, जो भी डिस्कशन किया था हमने कि यार डेविन आ गया है, सब चीजें चल रही है। अब मेरे को दिमाग में ये रखना है कि यार मैं इस मार्केट में जीत रहा हूँ, चाहे एआई आ जाए, चाहे कुछ भी हो, चाहे रिसेशन हो, कोई भी फैक्टर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी मेहनत पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, आज का वीडियो हर उस बच्चे के लिए स्पेशल होने वाला है जिसने हमें 15 दिन पाइथन कोर्स में जितना हमें सपोर्ट दिखाया। ठीक है, उसने शॉर्ट नोट्स बना रखे, उसने हमारे साथ ग्रो कर रखा है, उसने हमें सपोर्ट कर रखा है, उसने हमसे डाउट पूछ रखा है। हर बच्चे के लिए। और आगे जिसका मन है पाइथन कोर्स करने का, 15 दिन का कोर्स करने का, जिसको मोटिवेशन नहीं आ पाई थी इतने दिन से कि यार मैं करूं कि नहीं करूं, और बहुत सारी चीजें फैक्टर्स फेस कर रहा था, आज उन फैक्टर्स को भी हम क्लियर कर रहे होंगे। हम एक मोटिवेशन का फैक्टर भी आपको जरूर दे रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसके पास बहुत सारी चीजें अभी सामने उसके हर्डल्स आ रहे हैं, जो बहुत स्टक्ड फील कर रहा है बिकॉज अभी एग्जाम्स भी हैं, ठीक है, सेकंड सेम भी है, और इवेंट्स भी आने वाले हैं, फेस्टिव्स भी हैं, सब कुछ है। और वो सोच रहा है कि यार काश मेरे पास एक रोड मैप होता जो मुझे कोई गाइड करके बना पाता। तो उस बच्चे के लिए भी आज हम आपके पास आ चुके हैं। हमने बहुत सारे सीनियर्स से डिस्कशन किया, हमने बहुत सारे नोन लोगों से बात करी जो ऑलरेडी लैंग्वेजेस करते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस को सबको मिला के एक फाइनल रोड मैप भी लेके आएंगे आपके लिए, और आपको आज एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं। तो आई होप कि आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे, और एंड ऑफ द वीडियो में आप सभी के लिए एक अच्छा सा एक सरप्राइज है। हर एक बच्चा अपने घर कुछ एक बहुत बढ़िया चीज लेके जा रहा होगा, एक अच्छा गिफ्ट लेके जा रहा होगा, इफ और इफ वो हार्ड वर्क करने को तैयार है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो एक पॉजिटिव नोट के साथ चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार मैं बात करना चाहूंगा आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखो, मुझे ऐसा लगता है एंड आई हैव सीन पीपल टॉकिंग अबाउट दिस कि ना ऊपर वाले की उसे किताब होती है, उस किताब में ना वो आपकी मेहनत नोट करता जाता है। आप जितनी मेहनत करते हो ना वो उस किताब में नोट करता जाता है, और उसका रिजल्ट आपको तब मिलता है जब वो किताब पूरी भर जाती है। ठीक है, और 99% लोग क्या करते हैं कि वो उस किताब को पूरा भरते नहीं, वो 25 पन्ने भर के या 50 पन्ने भर के रुक जाते हैं बिकॉज उनको रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं, वो रुक जाते हैं। बट वो जो 1% बच्चा होता है ना, वो 1% इंसान होता है जो अपना 100% दे रहा होता है, इर्रेस्पेक्टिव कि उसको रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, वो रात को 3 दिन बजे तक पढ़ता है, ब्रेक में चला जाता है 1 घंटा जब उसको मिल रहा होता है, तो वो खाना भी खाता जाता है, साथ में एक लेक्चर अटेंड कर रहा होता है या फिर अपने स्किल्स पे काम कर रहा होता है। उस बंदे की जो मेहनत होती है ना, भगवान लिखता जाता है। और जब उसका रजिस्टर भर जाता है, उसको जब मेहनत का रिजल्ट मिलता है, तो ऐसा मिलता है कि दुनिया की आंखें फट जाती है। इतना चमकदार रिजल्ट मिलता है उसको। आपको और मुझको आज के दिन यही एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा कि यार मैं ना इतनी मेहनत करूंगा अपने आप में, इतना खुद को तपाऊंगा कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग आर्मर लेके खड़ा हूंगा मैं अपने, जब मैं एक इंटरव्यू में उतर रहा हूँ इतना स्ट्रॉन्ग आर्मर लेके खड़ा हूंगा कि यार मुझे कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। मेरे अंदर ना वो लर्निंग एटीट्यूड है। आज हम उसी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे क्योंकि वही एक लर्निंग एटीट्यूड आपको सर्वाइव करा पाएगा इस हेक्टिक मार्केट। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक। आज हम एक रोड मैप के बारे में बात कर रहे होंगे जो कि बहुत जनरलाइज्ड होगा, हर एक बच्चे के लिए होगा जो वो ग्रो करना चाहता है, जो स्किल सीखना चाहता है, जिसको लगता है कि यार अब ना एग्जाम्स के साथ में चीजें कैसे फाइनलाइज करूं, मेरे पास कोई मेंटोर नहीं है। आपके लिए एक रोड मैप आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने यहां से चीजों को छोड़ा था, एक फाइनल प्लान के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि इफ यू वांट टू स्टार्ट स्टडिंग अ स्किल, इफ यू वांट टू स्टडी अ स्किल, ठीक है, और आपके पास कोई फाइनल प्लान नहीं है, तो आपको प्लान बनाना कैसे चाहिए। हमने बात करी थी कि आपके पास एक अच्छा रोड मैप होना चाहिए। ठीक है, आपके पास एक अच्छा स्केड्यूल्ड एग्जीक्यूशन के लिए, एक स्केड्यूल्ड एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास पूरा एक प्लान रेडी होना चाहिए। आपके पास एक अच्छी डेडलाइन होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इस डेडलाइन को डिफाइन करने के बाद आपको एक नेक्स्ट चीज पे काम करना चालू करना चाहिए। ये चीजें हमने लास्ट प्लान में डिस्कस करी थी, लास्ट वीडियो में हमने चीजों को डिस्कस किया था। आज
आज हम बात करने वाले हैं रोड मैप्स के बारे में। सबसे पहले इन सारी चीजों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी चीजों को करेंगे, सिर्फ बात करेंगे, कोई बकवास नहीं होगी आज इस वीडियो में, ठीक है। तो बात करते हैं रोड मैप के बारे में। रोड मैप बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रोड मैप बनाने का, कि आपको पता होना चाहिए कि आप करने क्या वाले हैं। क्या वो स्किल सच में वर्थ इट है? जिन चीजों में आप काम करने वाले हैं, क्या वो आपको हेल्प कर रही होंगी? और उसमें से भी जो फिल्टर्ड फैक्टर होते हैं ना, उनके ऊपर रोड मैप बनाया जाता है। तो फिल्टर्ड फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं? इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमारे केस में मोस्ट ऑफ द लोगों को लग रहा होगा कि यहां से दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो कोई आप में से आधे बच्चे होंगे जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे होंगे, ठीक है। आज के दिन उनकी प्रायोरिटी होने वाली है उनकी स्टडीज। वाइल एक और सेट ऑफ बच्चा होता है जिसकी पूरी की पूरी प्रायोरिटी होती है कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। सबसे पहले मुझे अच्छी अच्छी इंटर्नशिप चाहिए, इंटर्नशिप खत्म होती है, मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद एक अच्छी जॉब पे लैंड करना है, फोर्थ ईयर। हम उस बच्चे को टारगेट करके आज बात कर रहे होंगे। तो अगर आपको इंडस्ट्री में घुसना है, आपको इंटर्नशिप चाहिए, आपको जॉब चाहिए, तो आपको उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। बेसिक बेसिक ओवरऑल बात करी जाए ना, तो इंडस्ट्री की तीन मेजर सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट्स आपके सामने आ जाती हैं। जब आप अच्छे से एनालिसिस करते हो तो आपको पता चलता है कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट कंपनी मांगती है वो होती है आपका रेज्यूमे। रेज्यूमे क्या होता है, सब चीजें बताता हूँ। मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों को पता भी होगा, बट लेट्स कम ऑन द सेम पेज। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है आपका रेज्यूमे। रेज्यूमे आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। एक पन्ने में अपने आप को आप ड्राफ्ट कर रहे होते हैं साहब। उसमें आपकी फोटो होती है, उसमें आपका नाम होता है, आपके क्वालिफिकेशंस होते हैं, आपके अचीवमेंट्स होते हैं, ठीक है। आपके रेफरल्स होते हैं, स्टार मार्क कर लेना, हाईलाइटेड पॉइंट है रेफरल, आगे समझ आएगा क्यों, ठीक है। उसमें आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं और लिंक्स होते हैं आपके अलग अलग डिप्लॉयमेंट, जो आपने जो प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं उसके लिंक्स होते हैं, अचीवमेंट्स और सारी चीजों में आपके बायोडाटा सब कुछ होता है, ठीक है। आप उसको एक बायोडाटा समझ सकते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों होता है आज के दिन? जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो उनके पास बहुत सारी, मान लीजिए एक कंपनी के पास 40 एप्लीकेशन आई हैं, उनके पास इतना समय नहीं है यार कि वो 40 के 40 लोगों को बैठा के इंटरव्यू लेते रहे। वो आपको डायरेक्टली नहीं बुलाते हैं, सबसे पहले अपने पोर्टल में आपको बोलते हैं कि आप रेज्यूमे अपलोड करिए, ठीक है, या ईमेल के थ्रू आपका रेज्यूमे मंगाते हैं। इससे पहले कि आप उनसे फिजिकली मिले तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो आपके रेज्यूमे के थ्रू देखा जाता है। इसलिए इतना स्ट्रांग होना इसका जरूरी है। इस 40 में से आपके रेज्यूमे के बल पे 10 बच्चे सिलेक्ट होते हैं जिनको फाइनली वहां बुलाया जाता है। ये फर्स्ट फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसमें आपका रेज्यूमे आपकी हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। आज के दिन एक बहुत ही स्ट्रांग रेज्यूमे बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई अच्छा गाइड मिल जाता है तो बहुत आसान हो जाता है एक अच्छा रेज्यूमे बिल्ड करना, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चंस पे। अब मान लीजिए आपका रेज्यूमे सिलेक्ट हो गया और आपको एक इंटरव्यू डेट दे दी गई कि आप यहाँ आइए। आपका फर्स्ट राउंड जो होगा इंट्रोडक्शन के बाद, नॉट टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन, टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल स्किल्स राइट नाउ। तो क्वेश्चंस का आपका सबसे पहला टेक्निकल राउंड होगा जिसमें आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको प्रोग्राम्स दिए जाएंगे बनाने के लिए। हो सकता है आपको एरर के लिए प्रोग्राम दे दिया जाए, हो सकता है आपको एक प्रॉपर स्टेटमेंट दे दी जाए कि इस पे आपको प्रोग्राम बनाना है। आपको कल के दिन इंसर्शन, सॉर्टिंग और सब चीजें बहुत सारे, अभी हम आगे बात करेंगे इन सब बारे में। आपका क्वेश्चन राउंड होगा जिससे कि आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर हो रहा होगा कि आपको कितना बनता है। देन जो थर्ड चीज आ रही होगी वो होगी प्रोजेक्ट्स। अब ये वाला पार्ट ना आपकी एक्चुअल औकात बताता है, बिकॉज आज के समय में हॉट टॉपिक चल रहा है मार्केट में आपका प्रोजेक्ट्स। आपने क्या बना रखा है, आपकी क्या प्रैक्टिकलिटीज क्लियर है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें आपके प्रोजेक्ट से क्लियर हो रही होती है। अब आगे बात करते हैं रोड मैप के बारे में। फर्स्ट जो पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था वो है रोड मैप। अब हमें समझ आ गया कि यार आज के दिन रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस लगाना इंपॉर्टेंट है, और प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। इसमें हम अपना रोड मैप कैसे बनाएं? ये तीन चीजें करनी है तो समझ गए, बट इसमें क्या करें? क्या होता है रेज्यूमे, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आज के समय में हमें अपने रेज्यूमे में डालनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से ही, अपने रेज्यूमे से। सबसे पहले जब आप रेज्यूमे, मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए हाईलाइटेड पॉइंट बताया था, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जो रेफरल्स वहां लेके जाते हैं, आपके जो सिलेक्शन के क्राइटेरिया होते हैं वो ज्यादातर, बहुत ज्यादातर लाइकली होते हैं कि आपको इंटरव्यू में बैठाया जाएगा आपके रेफरल्स के बेसिस पे। अगर आप किसी नोन के, मतलब जैसे आप मान लीजिए किसी के घर जा रहे हैं और आप किसी के पहचान के, या किसी पार्टी में जा रहे हो किसी के पहचान के,
आप वहां से जाकर उस इंसान से मिलेंगे, इवन तो आप उससे डायरेक्टली नहीं जानते, बट जो भी उस इंसान के मन में जिससे आप मिल रहे हैं, उसके इंसान जिसके थ्रू आप मिल रहे हैं, उसकी जो इमेज होगी ना, वही सेम आपके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही होगी। सिंपल सारा समझिए कि इंटरव्यूअर आपको नहीं जानता, लेकिन जिसके थ्रू आप वहां जा रहे हैं वो उसको जानता है। तो जो भी उसके उस इंटरव्यूअर के दिमाग में जो भी आपका जो लिंक है ना, उसकी जो इमेज बनी होगी, वही इमेज डायरेक्टली आप पर रिफ्लेक्ट हो रही होगी, और वो आपको कहीं ना कहीं एक एज दे रही होगी उसके मुकाबले में जो डायरेक्टली आके उससे मिल रहा है, बिना लिंक के उससे आके मिल रहा है। इसलिए आपके रेफरेंस इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रेफरेंस बिल्ड कहाँ से होते हैं? वो होते हैं लिंक्डइन से। वो कहाँ से होता है? लिंक्डइन से। लिंक्डइन में आपके प्रोसेस कैसे होंगे, आपको कैसे लोग जानेंगे? जब आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होगी, जब आपने अपने आप को बहुत टाइडली, बहुत क्लीनली अपने आप को पोर्ट्रे कर रखा होगा वहां पे। आप क्या हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या करना पसंद है, आपने क्या बना रखा है, आपको कितना क्वेश्चन आते हैं, आपने क्या क्या स्किल्स सीख रखी है, वो सब वहां पे फिर जब आप प्रॉपरली क्राफ्ट करेंगे, तब जाके आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रांग होगी और आपके नेटवर्क्स बिल्डअप होंगे। ठीक है? तब जाके क्या होगा? आपके नेटवर्क्स बिल्डअप होंगे, आपसे लोग बात करना पसंद करेंगे। फिर उन नेटवर्क्स को जब आपने बना लिया, उस एक पन्ने पे उसको रिप्रेजेंट करना भी बहुत एक आर्ट होता है। उसको रिप्रेजेंट करना कि मैं इस इंसान को जानता हूं, वो यहाँ पे है और इस जॉब में वो ऐसे आपको हेल्प करेगा। ये चीजें क्राफ्ट करना, ये चीजें बनाना, इसको यूटिलाइज करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर बात करते हैं कि बिल्डिंग अ विनिंग रेज्यूमे यूजिंग एआई। क्या होता है आज के दिन ना, हर चीज ऑटोमेट हो चुकी है। एक सॉफ्टवेयर होता है एआई बेस्ड, जिसमें कि आपके सारे रेज्यूमे डाल दिए जाते हैं। कोई भी एचआर उसको पढ़ने नहीं बैठता है, ठीक है? मैन्युअली कोई आपका रेज्यूमे नहीं पढ़ता है, ठीक है? अब बहुत एडवांस हो चुका है जमाना। तो रिक्वायरमेंट्स डाल दी जाती है कंपनी द्वारा कि हमें वेब डेवलपमेंट के लिए बंदे चाहिए जिसको रिएक्ट आता हो, नेटिव आता हो, इतने समय का एक्सपीरियंस हो, और ये चीजें उसमें डिफाइन कर दी जाती है, ठीक है? जो भी क्राइटेरिया होते हैं। आपका रेज्यूमे जब वहां जाता है, तो वो एक सिस्टम के अंदर जाता है, वो सिस्टम उसमें से मैच करता है, अच्छा ये चीजें हैं, अगर ये है तो इसको आगे बढ़ाओ, नहीं तो रिजेक्ट कर दो। अगर ये चीजें हैं तो इसको आगे बढ़ाओ, नहीं तो रिजेक्ट कर दो। वो स्ट्रॉन्ग, वो उस सिस्टम को प्लीज करने वाला जो रेज्यूमे होता है, वो बनाना आपको आज के समय में सीखना पड़ेगा। एक नॉर्मल रेज्यूमे से आपका काम नहीं चलेगा। सिस्टम फ्रेंडली रेज्यूमे आपको बनाना सीखना पड़ेगा। ये होगा आपका नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट, उस कोर को यूज करना अपने रेज्यूमे को आगे बढ़ाने के लिए, उस एप्लीकेशन को समझना, फिर उसके हिसाब से चीजों को बनाना, जैसा वो चाह रहा है उसको बनाना और उसको आगे बढ़ाना। ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। एंड फाइनली आपने जो रेज्यूमे बना लिया, उसको सिस्टम फ्रेंडली बना लिया, उसको जॉब के हिसाब से कैसे ऑप्टिमाइज करना है। अब आज के दिन आप एक ही रेज्यूमे तो बनाएंगे नहीं, ठीक है? अगर आप वेब डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका रेज्यूमे, उसमें स्किल्स आप थोड़ी सी अलग पोर्ट्रे करेंगे। आप डेवलपमेंट के लिए ऑब्वियसली आप चीजें अलग पोर्ट्रे कर रहे होंगे। जब आप कहीं पे जॉब लेने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा स्किल्स चाहिए। जब आप इंटर्नशिप लेने जा रहे हैं तो आपको थोड़े से उसमें कम चीजें रिफ्लेक्ट करनी है, मगर वो करनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। उसको ऑप्टिमाइज करना एक अलग पॉइंट है। ये चीजें आपको आपके रेज्यूमे के अंदर सीखनी पड़ेगी, रेज्यूमे बिल्डिंग के अंदर सीखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन वाला जो राउंड होता है, वहां पे बेसिकली ये देखा जाता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, सबसे पहले उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद उस क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ फिट इन होता भी है या नहीं होता है, या सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के बारे में चीजें कि दो कॉन्सेप्ट एक साथ में लग रहे हैं। फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसका लॉजिक बिल्ड करना, और कोड की अंडरस्टैंडिंग होना। जो मैं लिख रहा हूं मुझे पता है, मैं रट के नहीं लिख सकता वहां पे, क्योंकि इंटरव्यूअर बाद में मुझसे पूछेगा कि इसका काम क्या है, इसकी कोई दूसरी अप्रोच बता दो। तो ये सब चीजें वहां होती हैं, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी पड़ेगी। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम ही दी जाए, ऐसा भी हो सकता है आपको कोड दिया जाए, उसमें से एरर फाइंड करने बोल दिया जाए, उसको डीबग करने बोल दिया जाए। डीबग का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई एक बग है, ये ऐसा, उसको कोई ऐसा आउटपुट देना चाहिए मगर वो कोई उल्टा आउटपुट दे रहा है, ठीक है? जो आपको डिजायर आउटपुट है वो आ नहीं रहा है, उसके अंदर कोई बग है, उसको उसको डिटेक्ट करो और उसको सही करके बताओ। ये कुछ चीजें हैं जो आपको सीखनी होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात? उसके बाद उसके बाद एक जो और स्टेप आता है जो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। आपने कोड लिख दिया, उससे उससे सिर्फ उसको मतलब नहीं है। इंटरव्यूअर के पास बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। जिस कैंडिडेट को अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी ना मेमोरी के बारे में, अंदर प्रोसेस कैसे हो रहे हैं मेमोरी के अंदर, कैसे कंप्यूटर चीजों को बिल्डअप कर रहा है, जिसको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसी को एक इंटरव्यूअर प्रेफरेंस दे रहा होगा।
ठीक है, कंपाइलेशन की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी। उसी के बाद आपका क्वेश्चन राउंड कंप्लीट हो रहा होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए। ये रोड मैप है क्वेश्चन वाले आपके पैकेज के लिए। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की। ये जो फाइनल जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है ना मार्केट का, वो है प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे पता है वो अप्रोच नहीं होती कि आपको क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, नहीं। यहाँ पे आपको क्वालिटी भी चाहिए, आपको क्वांटिटी भी चाहिए। उसके ऊपर से आपके प्रोजेक्ट की यूनिकनेस बहुत मैटर करती है। बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो इसके अंदर आपको एक एक आइडिया बिल्ड करने की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, कि एक आइडिया आखिर बिल्ड कैसे करते हैं। कल के दिन अगर आपको प्रोजेक्ट्स लेके जा रहे होंगे ना, तो आप मेरी बात समझ के रखिए कि बहुत सारे लोग हैं, हर एक बंदा जो आईटी फील्ड में जा रहा है उसको प्रोजेक्ट पे काम करना ही करना है। जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, वो सामने वाले के दिमाग में भी आ रहा है। डिफरेंस पता है क्या है? एक ही छोटा सा डिफरेंस है कि वो उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है और आप उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बस उस आइडिया आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है, उसके एग्जीक्यूशन की वैल्यू है। वही एक आइडिया बिल्डिंग बनाता है आपकी। आप कैसे उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर है आपके एग्जीक्यूशन का, वही आपके आइडिया को दूसरे के आइडिया से डिफरेंट बनाता है। दूसरी चीज, आप जो भी चीजें बना रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, आपको यूट्यूब से देख के नहीं बनाने हैं प्रोजेक्ट्स। हम भी जो आपको प्रोजेक्ट सिखा रहे होंगे, ऐसे प्रोजेक्ट सिखा रहे होंगे इसमें वो चीजें बता रहे होंगे आप उसको यूनिक कैसे बना रहे हैं। उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे, ताकि कल के दिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है इसके बारे में, तो आपको एक आइडिया हो कि यार हाँ, अगर मैंने इस चीज में किसी चीज का यूज, अगर मैंने हुक्स का यूज किया तो क्या यूज आ रहा है, अगर मैंने लूप यूज किया तो क्यों किया है, मैंने एपीआई का यूज किया तो एपीआई के अंदर में टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। ये सारी चीजें हम आपको यूज करना सिखा रहे होंगे और आपको आनी चाहिए। फिर बात आती है यूनिक टच की। अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो मैंने आपको ये बताया, आपके बाजू वाले का प्रोजेक्ट और आपका प्रोजेक्ट अगर सेम होगा, तो उसके लिए भी डिसएडवांटेज है, आपके लिए भी। दोनों को ही जॉब नहीं मिलेगी। जो तीसरा बंदा एक यूनिक प्रोजेक्ट ला रहा होगा, उसको आगे के समय में जॉब मिल रही होगी, क्योंकि आपने भी वो यूट्यूब से बनाया, सामने वाले ने यूट्यूब से बनाया है, और इंटरव्यूअर को ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है, उसका काम ही यही है। तो ही नोज अबाउट द मार्केट बेटर देन यू। यूनिकनेस मैटर्स। ठीक है। फिर बात करते हैं डिप्लॉयमेंट की। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप जो भी चीजें बना रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनका एक लिंक होना चाहिए जिसपे वो क्लिक करके उस लिंक पे पहुंच जाए और आपके प्रोजेक्ट को खोल के यूज करके देख सके, अच्छा इस इंसान ने ये बनाया तो ये काम करता है। हवाबाजी में बातें नहीं चलती वहां पे। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर पता होने चाहिए, और आपने इन चीजों को सेटिस्फाई करना चाहिए आपके रोड मैप को। आपको एक रोड मैप बनाना ही इसीलिए है कि जब मैं काम करने बैठूंगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूं। मैं इन्हीं कुछ सिलेक्टिव चीजों पे काम करूंगा, इन्हीं कुछ सिलेक्टिव चीजों पे मैं आगे अपने आप को बिल्ड करूंगा। दैट्स इट। ठीक है। अब बात करते हैं स्केड्यूल्ड एग्जीक्यूशन की। स्केड्यूल्ड एग्जीक्यूशन कब होगा? आप कोई भी रोड मैप बना लीजिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपके पास एक मैप है खजाने तक का, अगर आप उसके रास्ते पे चल नहीं रहे ना, तो उसमें आपका काम नहीं है यार। अगर आप उस खजाने को ढूंढ ही नहीं रहे, और अगर आपके मान लीजिए आपको पता है कि यार वहां खजाना है, और अगर मैप नहीं है उसके बीच में वहां तक पहुंचने का, तो इट्स यूजलेस, द इन्फॉर्मेशन इज यूजलेस। सो व्हाट यू हैव टू टारगेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज कि मैं अपने आप में अपनी चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। ठीक है। मैं कब पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, इस चीज को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा वंस आई हैव डिसाइडेड कि मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज के बारे में। ये 3 स्ट्रैटेजीज हैं जिसको मैं पर्सनली बहुत यूज करता हूँ। ठीक है। मैं नॉर्मली भी कुछ दिनों में अपने जो भी चीजें करता हूँ, अगर मेरे पास कोई फेस्टिव आ जाता है तो मैं इन तीनों में से एक स्ट्रैटेजी पे शिफ्ट कर जाता हूँ। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं ना रोज अपना एक फिक्स समय निकाल देता हूँ। ठीक है। मैं रोज एक फिक्स समय निकालता हूँ जिसमें मैं अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। यही एक स्ट्रैटेजी, मैं आपके तीनों स्ट्रैटेजीज को आपके साथ में डिस्कस करता हूँ वन बाय वन। ठीक है। वन क्वेश्चन अ डे। सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या है? वन क्वेश्चन अ डे। इसका मतलब क्या होता है कि मैं भले ही 30 मिनट निकालू अपना, 1 घंटा निकालू, लेकिन मैं एक क्वेश्चन लगाऊंगा। मैं लंच का टाइम निकाल रहा हूँ अपना, जब बाकी सब बैठ के खाना खा रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, मैं निकल जाऊंगा, एक खाली क्लास ढूंढूंगा, खाना खाते जाऊंगा और एक क्वेश्चन को समझते जाऊंगा, भले मैं उसकी वीडियो ही देख लूं। मैं एक क्वेश्चन लगाऊंगा रोज, चाहे कुछ हो जाए। एक अपना कैलेंडर में बना लूंगा जिसमें मैं टिक लगाता जा रहूंगा। आज संडे है, मैंने एक क्वेश्चन लगा दिया। आज मंडे है, मैंने एक क्वेश्चन लगा लिया। आज ट्यूसडे है, मैंने क्वेश्चन लगा, वेंसडे, थर्सडे, मैं अपने क्वेश्चन को लगा रहा हूँ, चाहे कुछ हो जाए, एट एनी कॉस्ट। एक क्वेश्चन लगाना है। एक तो ये स्ट्रैटेजी होती है। दूसरी स्ट्रैटेजी होती है, मान लीजिए आपके पास पॉसिबल नहीं हो रहा है, कॉलेज के साथ आप मैनेज नहीं कर पा रहे, आप क्या करते हैं, संडे का दिन आपके पास पूरा खाली होता है। ठीक है।
मंडे आप कॉलेज जा रहे हैं, आप नहीं पढ़ पाए। ट्यूसडे आप नहीं पढ़ पाए। वेंसडे आप नहीं पढ़ पाए। ये 3 दिन आपने सिर्फ अपनी कॉलेज स्टडीज को, अपनी करिकुलम स्टडीज को दिए। थर्सडे को भी आप नहीं पढ़ पाए। ये 4 दिन आपने प्रायोरिटाइज किया अपनी स्टडीज को। बचे हुए जो आखिरी 3 दिन होते हैं ना, इनमें आप अपने स्किल्स को 1 घंटा दे रहे होंगे या 2 घंटा दे रहे होंगे मिनिमम। अभी होली आने वाली है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे तक आप होली में बिजी हैं, लेकिन आपको मालूम है कि मुझे पढ़ना है, मेरे को अपने स्किल्स पे काम करना है। एनी हाउ, बचे 3 दिन मैं अपनी किस पे काम कर रहा हूँ, अपने स्किल्स पे काम कर रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, घर पे मेहमान आ गए, ठीक है, 4 दिन के लिए मेहमान रुके, ओके, कोई बात नहीं है। मेहमान जिस दिन चले गए, फ्राइडे सैटरडे संडे पढ़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। ये है आपकी दूसरी स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये है आपकी दूसरी स्ट्रैटेजी। अब जो मोस्ट रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी मेरी तरफ से है, जो मैं रोज फॉलो करता हूँ, ठीक है, मैं इसको करता ही करता हूँ चाहे कुछ हो जाए, वो क्या है? डेली फिक्स टाइम सॉल्विंग। इसका मतलब क्या होता है? मैं रोज अपना एक फिक्स समय बनाता हूँ, भले ही आधा घंटा, 45 मिनट्स, 1 घंटा, जितना मुझे प्रेफरेबल लगता है। मैं 20 मिनट भी बैठ सकता हूँ, मेरे ऊपर है, मगर उस 20 मिनट मैं सिर्फ अपने टॉपिक पर ध्यान दूंगा। उस 1 घंटा मैं सिर्फ पढ़ूंगा, रोज उसी समय पे। इससे क्या होता है? आपके दिमाग में एक अलग, सबकॉन्शियस में आपका दिमाग जो है ना, सबकॉन्शियसली आपका दिमाग ये चीज को एक्सेप्ट कर रहा होता है कि यार मैं ना स्किल सीख रहा हूँ, और मुझे स्किल को समय देना जरूरी है। जैसे ही घड़ी में 6 बज गया, मैं 4 बजे कॉलेज से आ गया, 1 घंटा मैंने अपने आप को दिया, मैं थोड़ा सा फ्रेश हुआ, मैंने खाना वगैरह खाया, ठीक है, 5 बजे से 6 बजे तक मैंने अपने थोड़ा सा स्कूल कॉलेज की किताबें निकाल ली, थोड़ा देख लिया, अच्छा आज ये पढ़ाई हुई, ये पढ़ाई हुई है। 6 बजे मैं अपने स्किल्स को लेके बैठ गया। 6 से 7 का समय मैंने अपने स्किल्स को दिया। मैंने रोज एक फिक्स समय पे पढ़ाई करी। ठीक है, मैं रोज अपने समय पे एक पढ़ाई करता था। ठीक है, मैं 6:30 बजे 6 बजे बैठ जाता था और 1 घंटा अपने स्किल्स को दे रहा होता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रैटेजीज होती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं उन बंदों में से हूं जो मैं अपने अपने स्किल्स को, मैं अगर अपने स्किल्स को 1 घंटा भी नहीं दे पा रहा हूं दिन में, मेरी औकात नहीं है कि मैं इस पर्टिकुलर मार्केट में बैठूं, मेरी औकात नहीं है। यही इन्हीं चीजों के बारे में हम कल बात कर रहे थे। एआई ने 1 साल में इतना ग्रोथ इसलिए किया बिकॉज उस पर रोज काम हो रहा है, वो रोज अपने आप पे काम कर रहा है, और आपसे और हमसे बहुत तेज काम कर रहा है। आई एम इफ आई एम समवन who can't work on my skill for an hour, ठीक है, आई एम नॉट फिट फॉर द इंडस्ट्री, आई हैव टू स्टेप आउट टुडे, या 4 साल बाद जब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा तब। सो इफ एंड इफ यू वांट टू गेयर अप इन योर लाइफ, तो आपको 1 घंटा अपने स्किल्स के लिए निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आप मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। मैंने बोला ना, हम उसी एटीट्यूड से आएंगे कि मैं यहाँ आया हूं, मैं जीत के जाऊंगा, आई एम हियर टू विन। विनिंग एटीट्यूड के साथ खेलना है हमको। यही एक एटीट्यूड है, यही एक एक रास्ता है यहाँ पे जीतने का, और कोई और रास्ता है ही नहीं। जीतना है भाई, रोज करना है, रोज मेहनत करनी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेडलाइंस के बारे में। डेडलाइंस कैसे डिफाइन करी जाती है? इसकी बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, फुल स्टॉप स्ट्रैटेजी। मुझे पता है कि अगर मैंने लिख दिया कि मैं आज से 6 महीने अपने स्किल को दूंगा, आज से 6 महीने अपने स्किल को दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डिसाइड कर लिया कि यार मेरे 6 महीने खत्म हो रहे, फॉर एग्जाम्पल 19, चलो पकड़ लेते हैं 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर को मेरा ये स्किल खत्म होना है। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ रिवाइज करूंगा। उसके बाद मेरे को नेक्स्ट स्किल पे किसी ना किसी हाल में, किसी भी हाल में उस पर स्विच करना है। दिमाग में क्लियर होना चाहिए, फुल स्टॉप मतलब फुल स्टॉप। एक डेडलाइन फिक्स कर ली मैंने, उसके बाद मेरे पास समय नहीं होगा यहाँ वापस आने का। आपका दिमाग जब प्रेशर के अंदर होता है ना, 3 घंटे में वो पेपर जो सॉल्व कर लेता है ना, वो इसलिए कर लेता है क्योंकि उसको पता है इसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा, मुझे पेपर वापस नहीं मिलने वाला। वो दिमाग के अंदर प्रेशर बनाना है, उस प्रेशर के अंदर काम करना है, हेल्दी प्रेशर के अंदर। 6 महीने हैं मेरे पास, मुझे ना इधर जाना है ना इधर जाना है। अगर मेरे 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 इसमें बीच में अगर किसी की शादी आ रही है, आई एम गोना स्किप इट। अगर मेरा कोई बर्थडे आ रहा है, आई एम गोना स्किप इट। क्योंकि 4 साल बाद जब मेरे पास एक अच्छी जॉब होगी, जब मेरे पास एक अच्छी लाइफस्टाइल होगी, तब मैं उन चीजों को एंजॉय कर रहा हूँ यार। दिस इज व्हाट इज नोन एज ग्रोथ एंड प्रायोरिटी। पहला पहला पॉइंट ही यही है कि मुझे मेरी प्रायोरिटी डिफाइन करनी है। अगर आप आज के दिन कोई ऐसे बच्चे हैं जिसको गेट के अंदर जाना है,
यदि गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर जाना है, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी स्टडीज। वाइल आप एक ऐसे सेट ऑफ बच्चे हैं जिसमें कि आपकी मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया, अगर आपकी प्रायोरिटी है कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे एक अच्छी जॉब पे लैंड करना है, मुझे इंटर्नशिप चाहिए अपने सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी प्रायोरिटी डिफाइन कर रहा हूँ, मैं अपने स्किल्स पे काम कर रहा हूँ। व्हाट इज माई प्रायोरिटी? माई स्किल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड बी डिफाइनिंग अ प्रायोरिटी। नेक्स्ट, जब हमारे पास एक प्रायोरिटी आ गई, हम अपना डेली टाइम बजट फिक्स कर रहे होंगे। टाइम बजट का मतलब क्या होता है? टाइम बजट का मतलब होता है कि मैं 1 घंटा ही सही, लेकिन 1 घंटा रोज अपनी पढ़ाई को दूंगा। 1 घंटा मैं कुछ भी हो जाए कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई को दे रहा हूंगा। और पढ़ाई में भी क्या, स्किल्स को अलग से, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अपनी कम्युनिकेशन पे, या जिस भी चीज में आप काम करना चाहे, किसी भी एक स्किल को पढ़ाई से अलग 1 घंटा दे रहा हूँ। वो मैं कहाँ से दे रहा हूँ? मैं इंस्टाग्राम को डिस्ट्रैक्शन को कट करके, अपने बाहर जाने के डिस्ट्रैक्शन को कट करके, दोस्तों के साथ घूमने की जगह। मैं ये नहीं बोलता कि आप इंजॉयमेंट मत करिए, मतलब लिमिट में करिए, उतनी लिमिट जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपने स्किल्स के लिए अच्छा खासा टाइम निकाल सके। ठीक है। देन बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज कंसिस्टेंसी? सिंपल है यार। अगर मैं जानता हूं कि मुझे आज काम करना है, मतलब करना है, मुझे पढ़ना है मतलब पढ़ना है, भले ही 10 मिनट मैं टेबल पे बैठूंगा, भले ही एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, किसी भी हाल में करूंगा, बट मैं करूंगा। ठीक है। कंसिस्टेंट वो लोग नहीं होते जो रोज काम कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं। कंसिस्टेंट वो लोग होते हैं जो एक दिन काम करते हैं, अगले दिन उनको पता है कि यार कोई दूसरा काम आना है, बट वो क्या करते हैं, अपना समय निकालते हैं, कहीं ना कहीं समय निकालते हैं, और अगर वो नहीं निकाल पाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट डे बैठते हैं और डबल समय देते हैं। वो कंसिस्टेंसी होती है। आपको 60 आवर्स देने हैं अपनी पढ़ाई को, अपने स्किल्स को, किसी भी एक स्किल को मिनिमम 60 आवर्स देने हैं। अब आप उसको कंसिस्टेंटली दो या एक साथ दो, ये आपके ऊपर है। ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एक बार में 10 रोटी खा लेंगे ना, तो ऑब्वियसली पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, रोज 2 रोटी खाओ, बॉडी भी बन रही होगी, हेल्थ भी अच्छी हो रही होगी, और साथ के साथ आपका जो क्या बोलना चाहिए, डाइट भी अच्छा खासा बिल्डअप हो रहा होगा, बिना आपकी किसी चीज को, हेल्थ को हार्म करे। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो। फिर बात करते हैं कि द डेडलाइन प्रैक्टिकल। इसका क्या मतलब है? किसी भी रोड मैप को कंप्लीट करने के लिए आपको कितना समय चाहिए, वो आपको पहले निर्धारित करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। 6 महीने मतलब 6 महीने, एक या आधा, 15 दिन, एक दिन, एक एक महीना आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, आपको जैसा सही लगे, बट उसको प्रैक्टिकल रखिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं वेब डेवलपमेंट पूरा 3 महीने के अंदर खत्म कर दूंगा, यू आर नॉट प्रैक्टिकल, बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस। मैंने आपको पढ़ा दिया, या मैंने आपको सिखा दिया, या मैंने आपको कोर्स दे दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। उस 30 लेक्चर के अलावा आपने कितना एफर्ट पुट इन किया, वो डिपेंड करता है, वो बताएगा कि आपको कितना आता है, आपने कितनी प्रैक्टिस करी खुद से। तो प्रैक्टिस के लिए समय निकल जाए, और साथ के साथ आपको उस चीज पे अच्छा कमांड आ जाए, उस हिसाब से अपनी डेडलाइंस को फिक्स करिए। ठीक है। उसके बाद जब आपकी डेडलाइन फिक्स हो गई, लाइक 6 मंथ्स, तो अपने उसके बाद एक डेट को प्रायोरिटाइज करिए, उसको एक जगह पे लिख लीजिए। 19 दिसंबर के बाद मैं मुड़ के नहीं देखूंगा वापस। नया स्किल, नया कोर्स, नया सिलेबस, नई शुरुआत। ठीक है। उसके बाद रोज अपने अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करिए, एक रोज ट्रैकिंग अपने पास रखिए, एक अच्छा सा कैलेंडर ले लीजिए, या एक पन्ने पे लिख लीजिए कि यार इस महीने मैंने ये कर लिया, इस दिन मैंने ये कर लिया, इस हफ्ते मैंने ये कर लिया। अपनी पूरी प्रोग्रेस का एक ट्रैक रखिए। इससे होगा क्या, आपकी कंसिस्टेंसी जो आपने बिल्ड करी है, वो आपकी आंखों के सामने रहेगी। जिस दिन आपने नहीं किया, उस पर क्रॉस लगाइए। आपको दिखना चाहिए कि मैंने हफ्ते के 2 दिन पढ़ाई नहीं करी है, मैं जो दूसरा बंदा कंसिस्टेंटली काम कर रहा है उससे पीछे हो गया हूँ। ये मेरी लाइन नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर की लाइन है, बहुत ही रिस्पेक्टेड यूट्यूबर की लाइन है कि जिस समय आप आराम कर रहे होंगे ना, दूसरा बंदा मेहनत करेगा, और जिस दिन वो आपके सामने मिलेगा ना, उस रिंग में मिलेगा, वो रौंद के आगे निकल जाएगा वो, क्योंकि उसने मेहनत कर रखी होगी, आपसे ज्यादा मेहनत कर रखी है।
तो आई होप डेडलाइन वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भाई मुद्दे की। सर आपके पास हमारे लिए क्या है? ये सारी बातें तो ठीक है। आपने बोला था यार, अगर मैं कोई ऐसा बच्चा हूं जो मैंने 15 दिन, जैसे जो मैंने 15 दिन अगर मैंने पाइथन को दिया है, तो आपके पास आज मुझे देने के लिए कुछ है। हाँ मेरे पास है। मैं तुमको एक स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेके आया हूं तुम्हारे लिए। ठीक है। और अगर तुमने 15 दिन मेरे साथ मेहनत करी है, तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए, उस पूरे कोर्स में तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें ऐसी जो फ्री होंगी। बट ओनली इफ अगर तुमने उसमें मेहनत कर रखी है, तुमने शॉर्ट नोट्स बना रखे, मुझे भेजो। तुमको बहुत सारी चीजें उसमें फ्री मिल रही है। क्या फ्री मिल रहा होगा, क्या आ रहा है, अब हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। हम ला रहे हैं सर्वाइवल सीरीज। सर्वाइवल सीरीज का मतलब क्या है पता है? तुम्हारी कंसिस्टेंसी बिल्ड करना। तुम्हें 1% रूल सिखाना। 1% रूल का मतलब समझते हो? एक रूल होता है, याद रखना है इसको। हर सक्सेसफुल इंसान इसको फॉलो करता है। 1% रोज ग्रो करता है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मुझे बहुत ग्रो करना है, 10% ग्रो करना है, 20% ग्रो करना है, वो कुछ नहीं कर पाते लाइफ में। वो 2 दिन करते हैं और बैठ जाते हैं। ज्वाइन कर लिया जिम, 2 घंटा एक दिन कर लिया, दूसरे दिन उनकी हालत ही नहीं हो पा रही है। योगा ऐसा कर लिया कि अतड़िया पूछ गई पूरी, इतनी सांस अंदर ले ली कि भाई वो फेफड़े फट गए। ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे 1-1% करके अपनी कंसिस्टेंसी को बिल्ड करना है। वो सिखाने वाले होंगे तुमको। कैसे सिखा रहे होंगे, सब चीजें तुमको बताएंगे। लेकिन यहां से जो चीज स्टार्ट हो रही है ना, मेरी एक बात याद रखना। जो विनिंग एटीट्यूड और जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना इसके बाद, वो ना तुम्हारा कभी खुद से पढ़ के होगा, ना तुम्हें कभी ऐसा होगा कि यार कि तुम्हें कोई कॉलेज में बता देगा तुमको। विनिंग एटीट्यूड पता है कब आता है? जब तुम्हारी कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है। और हम इसी पे काम कर रहे होंगे, उसी स्ट्रक्चर पे जो अभी तुमको बताया। अगर तुम खुद से कर सकते हो, वेल एंड गुड, जाओ करो। अपना खुद का रोड मैप ढूंढो, फ्री रिसोर्सेज ढूंढो, कर लो। हम पेड रिसोर्सेज क्यों लेके आ रहे हैं? बिकॉज तुम्हारा एटीट्यूड मैटर करेगा यहाँ पे। जो एफर्ट्स हम डाल रहे होंगे, तुम्हें अगर सब चीजें फ्री में दे देंगे, तुम्हें फ्री में बहुत कुछ मिल रहा होगा, मगर सब कुछ नहीं मिल रहा होगा। जब उस बच्चे को फ्री में सब कुछ मिल रहा होगा जो डिजर्व करता है। और ये कोर्स जो आने वाला होगा, कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी को ऐसे बिल्डअप कर रहा होगा कि यहाँ पे चीजें स्लोली 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 डेवलप हो रही होंगी, एक अच्छे पेस में डेवलप हो रही होंगी, और बहुत लंबे समय के लिए डेवलप हो रही होंगी। अगर तुमने ये चीज कंप्लीट कर ली, इसके बाद तुम्हें रोड मैप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद तुम्हें एक ऐसा सिस्टम मिल जाएगा जिसमें तुम अपने आप ही काम कर पा रहे हो। डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में भी। क्या करिकुलम रहने वाला है? वही है कि प्रगति मैम आपकी आपको रेज्यूमे के बारे में बता रही होंगी। ठीक है। रेज्यूमे भी क्या? अपडेटेड नेटवर्किंग स्किल्स के बारे में बता रही होंगी। कैसे अपने रेफरेंस बिल्डअप कर सकते हो, कैसे आप रेज्यूमे बिल्डअप कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप सेकंड ईयर में हैं, अगर आपके पास अभी कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आ जाए, जैसे अभी ट्रिपल IIT DM की एक हैकाथन आई है, दे आर आस्किंग फॉर अ गुड रेज्यूमे। Why are they asking for a good resume? Because that is the most important skill that a person should have at this point of time. A technical person should know how to build a good resume. आपका resume सब कुछ आपके बारे में डिफाइन करता है। इसलिए सबसे पहला मॉड्यूल रखा गया है आपके रेज्यूमे के ऊपर। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। मैं आपको हर वीक के 7 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन एक दिन का लगाना है। 1% रूल। 1% रूल, एक क्वेश्चन इतना तगड़ा लगाना है ना, सारी चीजें आपकी आपकी जो है ना, आजू बाजू की सारी चीज में क्लियर हो रही होंगी। उसके जैसे 10 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन के अंदर क्लियर हो रहे होंगे। वो मैं कराऊंगा, वो मेरे ऊपर है। ठीक है। फिर आ रहा होगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो आपके रोशन सर आपके संभाल रहे होंगे। वन एंड ओनली रोशन सर। उनके प्रोजेक्ट्स आज के समय में इतने स्ट्रांग है ना, कि मैं खुद कल्पना नहीं कर सकता। ओपन सोर्स में उनके वो डले हुए हैं, सारे के सारे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन डले हुए हैं। उनको 10 से ज्यादा लैंग्वेजेस आती हैं। ही इज डूइंग समथिंग ग्रेट। ठीक है। ही इज डूइंग द किंग शिट। वो बंदा मेहनत कर रहा है। ठीक है। और वो आपके साथ आ रहा है आपको समझाने के लिए। अब काम कैसे कर रही होंगी चीजें? आपके पास मॉड्यूल आ रहे होंगे। ठीक है। आपको वो मॉड्यूल मिल रहे होंगे। आपको उन मॉड्यूल को अटेंड करना। ठीक है। क्वेश्चंस आपके पास आ रहे होंगे, आपको उन क्वेश्चंस को अटेंड करना है। जितने अच्छे से अपनी प्रोग्रेस को आप ट्रैक करके हमें दे रहे होगे, हम उतने बैजेस आपको दे रहे होंगे। आपकी प्रोग्रेस पे आपको बैजेस मिल रहे होंगे, जिसमें आगे आने वाले कोर्सेस में आप उसको यूज कर सकते हो।
and you can avail different types of offers और different types of privileges. अब बात करते हैं भैया कराने क्या वाले हो, ये मॉड्यूल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे और ये डेमो क्या लिखा हुआ है। अगले एक वीक के लिए हर एक एक मतलब आपके जितने भी पैकेजेस हैं, रेज्यूमे पैकेज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पैकेज है और प्रोजेक्ट पैकेज है, इसके दो आई एम वेरी सॉरी दो आपके पास डेमो लेक्चर्स आ रहे होंगे, ठीक है, जिसमें कि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि हम बढ़ा क्या रहे हैं, हम बताना क्या चाहते हैं आपको। इसमें वो 15 डेज पाइथन सीरीज जो बिगिनर्स के लिए थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी पे बेस्ड आगे क्वेश्चंस आ रहे होंगे और वो एडवांस तक हम उसको ले जा रहे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग, ठीक है। कॉस्टिंग से पहले जो अब इतने समय से चीजें चल रही थी ना कि कुछ रिवील है कुछ ऑफर्स है, अब उन बच्चों की बात करते हैं जो ऑफर्स है, ठीक है। अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसने 15 दिन के लिए पाइथन कोर्स बहुत अच्छे से अटेंड किया है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाए, इंस्टा पे स्टोरी डाल रखी है, फॉलो कर रखा है हमें, तो आपको एक पूरा मॉड्यूल फ्री मिलेगा, जितने की भी कॉस्ट होगी उसको आपको फ्री मिलेगा, आपको एक पूरा मॉड्यूल फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए पाइथन का कोर्स अभी तक नहीं कर पाए तो भी आपको नेक्स्ट 15 डेज दिए जा रहे हैं जिसमें ऑफर वैलिड रहेगा, आप उसको करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और इंस्टा पे हमारी स्टोरी डालिए, हमें फॉलो करिए और हम आपको एक पूरा पैकेज फॉर फ्री दे रहे होंगे, आपसे कोई भी पैसे उसमें नहीं लिए जा रहे होंगे। ये किसके बेसिस पे होगा, आपकी कंसिस्टेंसी के लिए आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है और आपको मोटिवेटिंग फैक्टर दिया जा रहा है कि आपको एक पूरा कोर्स पेड कोर्स फ्री में मिलेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कंप्लीट ऑफर के बारे में। अगर कोई ऐसा बंदा है जो ऑफर्स को अवेल नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा पैकेज का मनी हमको दे रहा है, तो हम उसको एक एक्स्ट्रा क्या बोलना चाहिए, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देंगे, एक मास्टर क्लास कंप्लीटली फ्री, 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा डिपेंड्स, ठीक है। बट ऐसी चीजें उसमें उसको सिखा रहे होंगे ना जो वो जब अपने रेज्यूमे में रिफ्लेक्ट करेगा, जब वो जाएगा इंटरव्यूअर के सामने बैठेगा और जब उससे डिस्कस करेगा तो उसको लगेगा हाँ यार एक स्टैंडर्ड वाला बंदा है। वो चीजें जो बहुत कम लोगों को पता होती है वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे उस एक मास्टर क्लास में, लेकिन वो सिर्फ उसके पास होगी जो पूरे पैसे देगा, जिसके पास कोई ऑफर नहीं होंगे, एज अ प्रिविलेज, एज अ गुड जेस्चर फॉर दैट पर्सन। लास्ट एंड द मोस्ट स्पेशल पैक, जिस जिस बच्चे ने मुझसे इन 15 दिन में रोज डाउट पूछे हैं, रोज स्टोरी लगाई है, जिसने हमारे साथ नोट्स शेयर करे पूरे 15 दिन के अभी तक, हर उस बच्चे को ये पैक, तीनों पैक फ्री में मिल रहे होंगे। और वो कौन कौन से बच्चे हैं वो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, उनके बारे में हम वो कल बता रहे होंगे, कल के एक लेक्चर में अलग से। उन उन बच्चों को फ्री में तीनों पैक्स दिए जाएंगे, उनसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। सो ये 3 मेरे पास आपके लिए सरप्राइजेस थे। अब मैं प्राइस की बात कर लेता हूँ, ठीक है। कोई बहुत खास प्राइस नहीं रखा है आपके सामने, कोई छल कपट नहीं कि 299 199 999, कुछ नहीं, जो है सामने है। एक आप कोई इनमें से कोई एक इंडिविजुअल पैकेज लेते हैं आपको 200 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई ऑफर अवेल नहीं करते हैं तो आपको 600 रुपए का पैक पड़ना चाहिए था, 200 बट आपको कितने का पड़ेगा, 550 का, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंसी ऑफर अवेल कर रहे हैं जिसमें आपको एक कोई फ्री मिलेगा कोर्स, तो वो आपको 400 के पड़ेंगे, ठीक है। तीनों पैकेज 400 रुपए के पड़ेंगे, पढ़ने कितने के चाहिए थे, 600 के। ये आपके सामने है सब कुछ, मैं यहाँ पे कुछ बेचने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये सब कुछ फ्री में दे भी सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं आएगा। बट क्या होता है जब आप कोई चीज फ्री में ले लेते हैं ना तो उसको एज ग्रांटेड लेने लगते हैं आप लोग, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। हमारा एटीट्यूड बदल जाता है जब हम एक पेड कोर्स में होता है। और मेरा मेरा फाइनल जो मकसद है ना वो ऐसे लोगों को बिल्डअप करना है, ऐसे लोगों कम्युनिटी को बिल्डअप करना है जो कंसिस्टेंट हो। आप एक बार कंसिस्टेंट होके देखो, मेरा प्लान इतना लंबा है ना, इतना अच्छा प्लान है मेरे पास, इतना बड़ा प्लान है, हर एक बच्चे के लिए है वो। तो आई होप कि आपको आज की चीजें समझ में आई होंगी, आई होप कि ये चीजें आपको हेल्पफुल लगी होंगी। देखो अगर आपको इस पेड कोर्स में नहीं इनरोल होना है, इट्स ओके। अगर आपके पास यही पूरे रोड मैप के लिए आपको कोई बंदा मिल जाए जो आपको 50 क्वेश्चंस करा दे रोज, ठीक है, 25 के ऊपर मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, अगर आपको और कोई बंदा मिल जाए जो फ्री में करा रहा है, यू कैन गो विद इट। अगर आपको रेज्यूमे और आपका क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट्स और आपके क्वेश्चंस एक ही जगह पे मिल जाए, डेफिनेटली गो फॉर दैट पैक। मैं आपको 400 रुपए में ये सारी चीजें अवेल करा के दे रहा हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ दे रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी में दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आज की चीजें आपको सब समझ आ रही होंगी एंड वेरी सक्सेसफुली वी आर एंडिंग दिस वीडियो, ठीक है। आई मेक श्योर
कि मैं आपको सब चीजें जितने अच्छे से बता सकूं, जितने से डिलीवर कर सकूं। मैंने अपना 100% देने की कोशिश करी है। इसके बारे में आगे की डिटेल्स आपको मिल रही होंगी ग्रुप में या वीडियो के थ्रू। अंटिल देन कीप ग्रोइंग, स्टार्ट मेकिंग नोट्स। 15 डेज कोर्स अगर आपने नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप करिए, अभी 15 दिन का आपके पास टाइम है। अंटिल देन हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय।